नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम के लिए ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज का ये पार्ट 4 है। अगर आप इसके पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड कैसा होता है। तो इसका सही उत्तर है उल्टा पिरामिड। ठीक है, वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में जीव संख्या का जो पिरामिड बनता है वो हमेशा उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है कि वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र एवं घास स्थल में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है। तो इसका सही उत्तर है सीधा पिरामिड। याद रखेंगे, वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र एवं घास स्थल में जीव भार का जो पिरामिड बनता है वो सदैव सीधा पिरामिड होता है। अगला क्वेश्चन है कि तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड किस प्रकार का होता है। तो इसका सही उत्तर है उल्टा पिरामिड। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में भी जो जीव भार का पिरामिड बनता है वो हमेशा उल्टा पिरामिड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घास स्थल एवं फसल स्थल में जीव संख्या का पिरामिड कैसा होता है। तो इसका भी सही उत्तर है सीधा पिरामिड। ठीक है, संचित ऊर्जा का पिरामिड का निर्माण सदैव किस प्रकार का होता है। तो इसका भी सही उत्तर है सीधा पिरामिड। एक बार फिर से जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड उल्टा पिरामिड, वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र एवं घास स्थल में जीव भार का पिरामिड सीधा पिरामिड, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा पिरामिड, घास स्थल एवं फसल स्थल में जीव संख्या का पिरामिड सीधा पिरामिड और संचित ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है सीधा पिरामिड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किसी क्षेत्र में बायोमास की वृद्धि दर को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किसी भी क्षेत्र में बायोमास की जो वृद्धि दर होती है उसे क्या कहा जाता है। सही उत्तर है उत्पादकता। अगला क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र में बायोमास की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो बायोमास की मात्रा को कहा जाता है उत्पादन। ठीक है, बायोमास की जो वृद्धि दर है उसको क्या बोलते हैं उत्पादकता, जबकि बायोमास की जो मात्रा है उसको बोलते हैं उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की संरचना में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का कि पौधों की संरचना में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। सही उत्तर है कार्बन। और पेड़ पौधों में 45% जो है वो कार्बन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मृदा में उपस्थित जल की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो मृदा यानी कि मिट्टी, तो मृदा में उपस्थित जो जल की मात्रा है उसे होलाल्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी परितंत्र में शैवाल का कौन सा स्थान होता है। पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव शैवाल हैं, आपको पता होगा। तो किसी परितंत्र में शैवाल का स्थान कौन सा होता है। तो उसका सही उत्तर है उत्पादक। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसका भी आंसर होगा शैवाल। जो शैवाल हैं तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते हैं जिनके द्वारा सर्वाधिक ऑक्सीजन हमें मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पौधों को कितने सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। सही उत्तर है 9। पौधों को 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और पौधों को जो है 9 सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहां पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान क्या कहलाते हैं। तो उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान हैं वो प्रेरी कहलाते हैं। याद करने का सिंपल सा तरीका है, देखिए उत्तरी अमेरिका में यहाँ पे लास्ट में री आ रहा है और प्रेरी में भी लास्ट में यहाँ पर री होता है। तो इस तरीके से आप जो है आसानी से याद कर सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान हैं उन्हें प्रेरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान क्या कहलाते हैं। सही उत्तर है पंपास। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है सा से क्या होता है, सा से होता है साउथ अफ्रीका। सा से क्या होता है साउथ अफ्रीका। तो आप याद रखो साउथ अमेरिका। तो आप याद रखेंगे
कि जो पंपास घास के मैदान हैं ये साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जहां पे लास्ट में री लगा है तो री से हो जाएगा आपका उत्तरी, तो ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एस से होता है साउथ यानी कि दक्षिणी, तो ये दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एशिया और यूरोप के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो एशिया और यूरोप के जो घास के मैदान हैं ये कहलाते हैं स्टेपिज। ठीक है, और अफ्रीका के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो अफ्रीका के घास के मैदान कहलाते हैं सवाना। अब इसको आप बोल के देखें, सवाना और अफ्रीका, तो ये बोलने में लगभग एक जैसा लग रहा है, तो इस तरीके से आप गेस कर सकते हो कि जो सवाना घास के मैदान है वो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि समुद्र के तल के पास पाए जाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है बेंथस। समुद्र के तल के पास में जो पाए जाने वाले जीव होते हैं उन्हें बेंथस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामसर सम्मेलन का संबंध किस क्षेत्र के साथ में है? तो रामसर जो सम्मेलन है इसका संबंध है आर्द्र भूमि संरक्षण के साथ। आर्द्र भूमि यानी कि जो आपकी नम भूमि है, वेटलैंड है, तो उसके संरक्षण से संबंधित है रामसर सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है कि रामसर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो रामसर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1971 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रामसर सम्मेलन में कब शामिल हुआ था? तो भारत रामसर सम्मेलन में वर्ष 1982 में शामिल हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत रामसर सम्मेलन में कब शामिल हुआ था, तो याद रखेंगे भारत रामसर सम्मेलन में वर्ष 1982 में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि रामसर सम्मेलन में शामिल होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? सही उत्तर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो रामसर सम्मेलन में शामिल होने वाला जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और ये राजस्थान में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है? सही उत्तर है नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान, और ये तमिलनाडु में है। ठीक है, भारत का जो पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है यानी कि भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो है नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान, और यह आपका स्थित है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त आवरण को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है जैवमंडल। पृथ्वी के सतह के चारों तरफ व्याप्त जो आवरण है उसे जैवमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जीवमंडल या फिर जैवमंडल की ऊपरी परत में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो जैवमंडल की ऊपरी परत में जो पाए जाने वाले तत्व हैं उनमें ऑक्सीजन, आर्द्रता, ताप एवं वायु दाब, ये सभी प्रमुख तत्व हैं जो कि जैवमंडल की ऊपरी परत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जैवमंडल की निचली परत है, तो जैवमंडल की निचली परत का जो निर्धारण है, जैवमंडल की निचली परत का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा होता है? तो जैवमंडल की निचली परत का जो निर्धारण है वो सूर्य के प्रकाश एवं ऑक्सीजन के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के अनुसार वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की उपस्थिति पाई जाती है? सही उत्तर है 15 किलोमीटर। तो यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसके अनुसार वायुमंडल में लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की उपस्थिति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री क्षेत्र में कितनी गहराई तक जीव पाए जाते हैं? सही उत्तर है 9 किलोमीटर। समुद्री क्षेत्र में 9 किलोमीटर की गहराई तक जो है वो जीव पाए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीव मंडल में किसका आगमन होता है? सही उत्तर है ऊर्जा। जीव मंडल में ऊर्जा का आगमन होता है। जीवमंडल में किसका बहिर्गमन होता है? सही उत्तर है पदार्थ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ये याद रखेंगे इनको। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवमंडल के घटक किस चक्र के माध्यम से एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं? सही उत्तर है जैव भू रासायनिक चक्र। याद रखेंगे जीवमंडल के जो घटक हैं वो जैव भू रासायनिक चक्र के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो चलिए आज के सेशन के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। अब देख लेते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। तो कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी घाट। भारत में जो सर्वाधिक जैव विविधता है वो पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाई जाती है। आइए देखते हैं आज का क्या प्रश्न है। तो आज का प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा तो इसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजे स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।